आखिर भगवान भोले शंकर ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा को क्यों धारण किया? आखिर क्यों समुद्र मंथन से निकला विष का विषपान किया? देवों के देव महादेव को कई नामों से जाना जाता है। इनके प्रति एक नाम के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। भगवान भोले शंकर की प्रत्येक तस्वीर और मूर्ति में हम लोग उनके गले में सर्प, जटा में गंगा और मस्तिष्क पर चंद्रमा धारण किए हुए देखते हैं। भगवान शिव के जिस रूप को देखा जाए तो उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान रहता है। चंद्रमा धारण करने के कारण ही इन्हें शशिधर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा उनके ओगी स्वरूप की शोभा बढ़ाता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान भोले शंकर ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा को क्यों धारण किया? पौराणिक कथाओं में इस प्रसंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं देवलोक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अब सवाल ये भी है कि आखिर समुद्र मंथन से निकला विष को भगवान शिव ने क्यों विषपान किया? सनातन धर्म में समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ये कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र में कालकूट नामक विष निकला था। इसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि ये कालकूट विष संपूर्ण संसार का नाश कर सकता था। इस अनहोनी से बचने के लिए सबने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भगवान शिव शक्ति पुंजी के रूप में युगों युगों से संसार में विद्यमान है। वे निराकर है और जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। भक्त वत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। ऐसा करके शिव संकट मोचक बन गए, लेकिन स्वयं कष्ट में आ गए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव को एक अन्य नाम नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। विष पीने के बाद भगवान शिव का शरीर इसके प्रभाव के कारण अत्यधिक तपने लगा और उनका मस्तिष्क जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। महादेव की ये हालत देख सभी देवी देवता घोर चिंतित हो गए। ऐसी परिस्थिति में देवी देवता ने चंद्रदेव से महादेव को शीतलता प्रदान करने को कहा। तब चंद्रदेव ने महादेव से उन्हें धारण करने की विनती की। चंद्रमा के इस निवेदन को पहले तो भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा ऐसा करने से श्वेत और शीतल चंद्रमा इस विष की असहनीय तीव्रता को सहन नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। चंद्रमा की शीतलता से अग्नि का ताप भी ठंडा होने लगता है। चंद्रदेव और अन्य देवी देवताओं के बार बार निवेदन करने से भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर स्थापित करने के लिए मान गए। सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव ने तब अपने मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र को स्थान दिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान होकर पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करके उन्हें अपने शरीर को शीतलता प्रदान की और विष का प्रभाव भी कुछ कम हो गया। माना जाता है कि विष की तीव्रता के कारण चांद की श्वेत रंग में नीलिमा घुल गई, जिस कारण से पूर्णिमा की रात को चांद का रंग थोड़ा थोड़ा नीला भी दिखाई देता है। शिव ने चंद्रमा को पुनः जीवित किया। हालांकि इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए उन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण किया। पौराणिक कथा में बताया गया है कि सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। इसीलिए राजा दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव है। दक्ष की 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा इनमें से सिर्फ रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे और इनका जुड़ाव भी इनके प्रति ज्यादा था। इस बात से अन्य पत्नियां अक्सर दुखी रहा करती थी। एक दिन जब चंद्रमा की अन्य पत्नियां अपनी भावनाओं पर धैर्य न रख सकी और इस बात की शिकायत अपने पिता से की, तब दक्षिणी क्रोध में आकर चंद्रमा को सह रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा सह रोग से ग्रसित हो गए, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी कलाई छिन्न होने लगी। उनके क्षय ग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यह देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अमृत तत्व का वरदान प्रदान किया। चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी
मृत्यु से अमर हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिल गई और उन्हें भगवान शिव ने मस्तिष्क पर स्थान दिया। मान्यता है कि दक्ष की और शिव जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा का महत्व जिस तरह से हिंदू धर्म में सूर्य देव को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा को भी महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दोनों के बारे में खास विशेषताएं बताई गई है। बेहद खूबसूरत और आकर्षक चमकीले चंद्रमा जो अपनी चमक से दूसरे को शांति देते हैं, न केवल ज्योतिष में बल्कि हिंदू धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में दिन रात, महीना, साल, प्रतिपाद से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा सब तिथियां चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करती है। जब रात्रि के समय पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा छाया होता है, तब पृथ्वी पर केवल चंद्रमा ही एकमात्र रोशनी का सहारा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में आ जाता है और अपनी रोशनी से इस सृष्टि को प्रकाशित करता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में अग्नि पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मानस पुत्रों को बनाया। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कद्रमा की कन्या अनसुईया से हुआ और चंद्रमा उन्हीं की संतान है। स्कंद पुराण में एक दूसरी मान्यता के अनुसार देवों और असुरों ने मिलकर जब सागर मंथन किया तब 14 रत्न निकले थे। उन्हीं 14 रत्नों में से एक चंद्रमा है। एक अन्य मान्यता के बारे में पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि अत्रि ने एक तपस्या प्रारंभ की। तपस्या के दौरान एक दिन महर्षि की आंखों से जल की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। यह काफी प्रकाशमयी थी। तब दिशा ने स्त्री का रूप धारण कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन बूंदों को ग्रहण किया, लेकिन दिशा उन बूंदों को धारण नहीं कर पाई और उन्हें त्याग दिया। उस परित्यक्त गर्भ को ब्रह्मा ने चंद्रमा के नाम से संबोधित किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय महाकाल।